अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2026 में सरकार ने ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है जिसके बाद बिना समझे सोना खरीदना सीधे नुकसान में जाने जैसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उनमें आधी सच्चाई है और आधी गलत फहमी। सबसे पहले, सरकार ने कोई अचानक नया नियम नहीं बनाया है, बल्कि जो पुराने नियम थे उन्हें अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती हुई धोखाधड़ी, नकली सोना और गलत प्योरिटी। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। आज के समय में भारत में हर सोने के गहने पर HUID नंबर होना जरूरी है। ये एक 6 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो हर ज्वेलरी के लिए अलग अलग होता है। और ध्यान रखना, एक HUID सिर्फ एक ही गहने के लिए होता है, दोबारा इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता इसको। अब आप सोच रहे होंगे इससे फर्क क्या पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 22 कैरेट बोलकर 20 कैरेट दे देते थे या हॉलमार्क फेक लगा होता था और कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाता था। लेकिन अब आप खुद मोबाइल से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि सरकार ने BIS केयर ऐप दिया है जिससे आप HUID वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अब ग्राहक पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है और सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है, काफ़ी अच्छी पहल भी है। अब सबसे बड़ी खबर जो अभी हाल ही में आई है कि 2026 में सरकार ने हॉलमार्किंग सिस्टम को और एक्सपेंड किया है। अब पूरे भारत के 380 जिलों में हॉलमार्क मैंडेटरी हो चुका है और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में लागू हो जाएगा। सरकार का सीधा मकसद क्या है? नकली सोने की खरीद और बिक्री को खत्म करना और शुद्धता यानी प्योरिटी को फिक्स करना और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी यानी कि एक अच्छी ईमानदारी पहल लेकर आना। अब बात करते हैं पेन और KYC की, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैला रहा है। सच क्या है? अगर आप 2 लाख से ज्यादा का सोना खरीदते हो तो आपको पेन देना पड़ेगा। ये कोई नया रूल नहीं है, ये इनकम टैक्स के पुराने नियम हैं जो अभी भी लागू हैं। और अगर खरीद बहुत बड़ी है, जैसे 10 लाख से ज्यादा, तो ज्वेलरी आपसे आधार और इनकम प्रूफ भी मांग सकता है। अब सबसे जरूरी बात, 2 लाख से ऊपर कैश पेमेंट अलाउड ही नहीं है। मतलब बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में कैश को खत्म कर दिया गया है। अब असली खेल क्या है? अगर सरकार गोल्ड मार्केट को ट्रैक करना चाहती है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा ब्लैक मनी गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। अब एक ग्राउंड रियलिटी जो आपको कोई नहीं बताएगा, छोटे ज्वेलर्स पर इसका असर। गांव देहात में क्या हो रहा है? कस्टमर बोलता है कैश में दे दो, ज्वेलर डरता है रूल से, डील कैंसिल हो जाती है। और दूसरी तरफ बड़े शोरूम वाले क्या कर रहे हैं? पूरा सिस्टम रेडी है, डिजिटल पेमेंट भी लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है। मतलब छोटा ज्वेलर दब रहा है। अब फेक गोल्ड पर एक्शन की बात करते हैं। 2025-2026 में BIS ने कई रेड्स की हैं और फेक हॉलमार्किंग वालों पर फाइन और जेल तक का प्रोविजन है। 1 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भी है। अब ग्राहक के लिए सबसे जरूरी बातें, अगर आप सोना खरीदने जा रहे हो तो ये 5 जरूर चेक करें। 5 चीजें। पहली की HUID होना जरूरी है। दूसरा, BIS हॉलमार्क उस पुर्जे का होना चाहिए। तीसरा, उसकी प्योरिटी 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, ऐसे उसमें मेंशन होनी चाहिए। चौथा, जो आपने खरीदा है उसका प्रॉपर GST बिल। और 5वां, BIS ऐप से उसका तुरंत की तुरंत वेरिफिकेशन। अगर ये नहीं है तो सीधा मना कर दो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सोना खरीदना मुश्किल हो गया है? तो सच्चाई क्या है? छोटे अमाउंट में कोई फर्क नहीं है, बड़े अमाउंट में डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। मतलब आम आदमी आज भी सोना खरीद सकता है, लेकिन समझदारी के साथ। अब भविष्य में क्या होगा? सरकार धीरे धीरे पूरे गोल्ड मार्केट को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बना रही है। आने वाले समय में क्या हो सकता है? हर ज्वेलरी ट्रेसेबल होगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, नकली सोना बाजार से पूरी तरह गायब हो जाएगा। लेकिन छोटे ज्वेलर्स पर प्रेशर बढ़ेगा। इसका ट्रेडिशनल सिस्टम जो साई देकर सामान बनवाने का था वो खत्म हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनने लायक ये है, सोना खरीदने से पहले अब सिर्फ दाम नहीं, सिस्टम समझना जरूरी है। और यही असली बदलाव है। अगर आप ज्वेलर हो तो ये बदलाव आपके बिजनेस को बदल देगा। अगर आप बायर हो तो ये आपको सेफ बनाएगा। एंड लास्ट में, बिना HUID सोना मत खरीदना। 2 लाख से ऊपर पेन तैयार रखें और हमेशा पक्का बिल जरूर लें।